जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज इस क्लास में सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 13 सेट करवा चुके हैं, तो पीछे का सेट आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और ये जो है ना बिहार द्रोह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज जो है सेट नंबर 14 होगा और इस क्लास में जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपको कम समय में आपको मिल जाता है। तो आप लोग इस क्लास को बेहिचक जो है ना आप लोग रिवीजन करते रहिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आज जो सेट देखने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिया रहता है, देखिए बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आज कितना होगा। तो सेट जो है ना 14 होगा। प्रवर्तन दरोगा इन्फोर्समेंट एएसआई का एग्ज़ाम हुआ था 6/12/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। इसी का पीटी का पेपर था। आज इसको जो है ना पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और पीछे का सेट भी आप लोग जरूर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको कम समय में जो है ना एक जो है पेपर का आपका सारा जो है ना आपको रिवीजन हो जाता है। तो आप लोग पूरा क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास को जो है ना शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए प्रवर्तन दरोगा ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक जो पीटी एग्जाम हुआ था एसआई का, देखिए 6/12/2020 का पेपर है और सेट नंबर कितना है तो 14 है। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लोएस्ट चट्टान, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान जो है ना किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, तो क्या होगा, परतदार चट्टान है। किसका है, परतदार चट्टान। तो कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, तो परतदार चट्टान है। नेक्स्ट है D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो परमाणु भट्ठी में होता है। कहाँ होता है, परमाणु भट्ठी में। तो कह रहा है D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, परमाणु भट्ठी में होता है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन हेतु। क्या होता है, जल के वहन हेतु। तो कह रहा है कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन हेतु क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति। तो कह रहा है कि सौरमंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 21 जून क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, बांग्लादेश। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो किसका होगा, कौन सा देश, तो बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जब पानी जमता है बर्फ़ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है, बताइए। जब पानी जमता है बर्फ़ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन क्या होता है, तो घटता है। ठीक है। नेक्स्ट है बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका में। क्या होगा, दक्षिणी अफ्रीका में। तो बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेबास्टियन बेटेल किस खेल से संबंधित है, क्या होगा, फार्मूला 1 रेसिंग। क्या होगा, फार्मूला 1 रेसिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेबास्टियन बेटेल किस खेल से संबंधित है, फार्मूला 1 रेसिंग। नेक्स्ट है कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, तो क्या होगा, रेणुका वेटलैंड है। तो कह रहा है कि कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, तो रेणुका। नेक्स्ट है सत्शोधक समाज किसने शुरू किया था, ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। सत्शोधक समाज जो है ना किसने शुरू किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी, कब किया गया था, 1932 में, अगस्त 1932 में किया गया था। तो कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी, तो 1932 ईस्वी में किया गया था, अगस्त 1932 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषा। कितना भाषा, 22 भाषा शामिल है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज टीपू सुल्तान को मारा गया था, बताइए। कह रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, क्या हुआ, चौथा युद्ध। क्या हुआ, चौथा युद्ध। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ना टीपू सुल्तान को क्या गया, मारा गया था। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी कृति जो है ना कबीर की वाणी का संकलन है, तो किसका है, बीजक का है। किसका है, बीजक। तो कह रहा है कि कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है, तो बीजक का है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, बताइए क्या होगा, तो वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने के लिए जो है ना इसका संबंध चिपको आंदोलन से था। तो कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने के लिए, वृक्षों को जंगल में काटने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो सिकंदर लोदी था। कौन था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से। क्या होगा, कुश्ती से। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक कौन कौन है, क्या होगा, जैव और अजैव। क्या है, जैव और अजैव है।
तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक कौन कौन है? तो जैव एवं अजैव है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो बिहार। क्या होगा? बिहार में है। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 1756-1763 के बीच हुआ था, के परिणाम स्वरूप कौन सा देश जो है ना फौजों की हार, कौन सा देश के फौजों की हार हुई थी? तो फ्रांसीसी को हुआ था। तो कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप कौन सा देश के फौजों की हार हुई थी? तो फ्रांसीसी के फौजों की हार हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको क्या बोलते हैं? WHO। क्या है? WHO। इसका स्थापना बोलेगा तो 1948 में हुआ था। 1948 में जो है इसका स्थापना होता है WHO का। तो कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसलिए 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चंपा जो है ना किस महाजनपद की राजधानी है? तो अंक राजधानी कहाँ है? चंपा। नेक्स्ट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है? तो श्वेत क्रांति के लिए जो है ना विख्यात है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किसके लिए विख्यात है? श्वेत क्रांति के लिए क्या है? विख्यात है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज जो है ना किसके द्वारा की गई थी? तो बैकरोल के द्वारा जो है ना रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? क्या होगा? बेरियम। क्या होगा? बेरियम। तो कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो बेरियम है। क्या है? बेरियम। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। तो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। नेक्स्ट है, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सन एंड्रू फ्रेशर के अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो कह रहा है 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सन एंड्रयू फ्रेशर के अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट है, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत जो है ना कब हुआ था? 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए कौन सा लक्षण का चयन किया था? तो फूल की स्थिति, फूल का रंग और फूल की आकृति। तो कह रहा है मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए कौन से लक्षण का चयन किया था? फूल की स्थिति, फूल का रंग और फूल की आकृति। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? क्या होगा? तो 5वीं। तो कह रहा है कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो 5वीं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की फुंडगो नदी पर जलविद्युत परियोजना कौन सी है? तो दीक्षी है। क्या है? दीक्षी। तो अरुणाचल प्रदेश की फुंडुकटो नदी पर जलविद्युत परियोजना कौन सी है? तो दीक्षी है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया? तो AG राव ने किया। किसने किया? AG राव ने। नेक्स्ट है, 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? क्या होगा? ओलंप दे गुज ने तैयार किया था। तो कह रहा है 1791 ईस्वी में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ओलांग दे गुज ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, सूबा किस देश की राजधानी है? तो फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सूबा। नेक्स्ट है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। तो कह रहा है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? शहादत खां। कौन था? शहादत खां। तो स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? शहादत खां। नेक्स्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पाद है? तो अमेरिका का है। कहाँ का? अमेरिका का है। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत ज्वालामुखी का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान का है। तो कह रहा है कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा आता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन। क्या होगा? गंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो कितनी है? 12। कितनी है? 12। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो राइजोबियम लेता है। तो कह रहा है कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो राइजोबियम लेता है। नेक्स्ट है, अवंती की राजधानी कहाँ था? अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। क्या होगा? उज्जैन। नेक्स्ट है, सेंटियागो जो है ना कहाँ की राजधानी है? तो क्या? चिली का है। किसका है? चिली का। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? चिली का। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो शेकेल है। क्या है? शेकेल। नेक्स्ट है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन पोर्टल
इंश्योर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है ना इंश्योर को लॉन्च किया गया था। तो कह रहा है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत है। क्या? आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली का। किसका है? सौरव गांगुली। तो कह रहा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली का है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आइए कह रहा है कि वायु दाब, कह रहा है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो होन चिंग मिन ने किया था। कौन किया था? होन चिंग मिन ने किया था। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो पुनर्भरणीय। तो कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? पुनर्भरणीय है। नेक्स्ट है इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? क्या होगा? प्राणा नदी पर। किस नदी पर है? प्राणा नदी पर स्थित है। तो कह रहा इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? तो प्राणा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। क्या है? लोथल। और लोथल जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो भगवा नदी किनारे बसा हुआ है लोथल। नेक्स्ट है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। क्या है? परम। तो भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे था? तो चंपारण में। कहाँ पे था? चंपारण में। तो कह रहा महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे था? तो चंपारण में था। नेक्स्ट है यूआरएल का जो है ना पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो कह रहा है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट है भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों की व संख्याओं से बना होता है? तो क्या होगा? 10 से बना होता है। कितने से? 10 से बना होता है। तो कह रहा है कि भारत में पैन नंबर जो है ना कुल पैन नंबर जो कोड होता है कुल कितने अक्षरों की संख्याओं से बना होता है? तो 10 से बना होता है। कितने? 10। ऐसा क्वेश्चन जो है ना बार बार अभी हाल ही में जो इतना भी एग्जाम हो रहा है ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल ही में बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। इसलिए आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारा से जो है ना मतलब कितना डिजिट का होता है ये सब जरूरी पूछता है। इसलिए ये सब जो है ना और ज्ञान बिंदु के नोट्स में भी हम ये नोट्स करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो ज्ञान बिंदु का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना एक नोट्स मिलेगा। इसी पे जो है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारा से डॉक्यूमेंट रिलेटेड ही उसका जो है सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप उसको ज़रूर क्लास को देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लावेर कप जो है ना लावेर कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। किससे? टेनिस से। नेक्स्ट है किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। तो कह रहा है किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? गुजरात में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जो है ना भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये सेट नंबर था 14। सेट नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में क्या करेंगे तो सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और बाकी जिनको भी पीडीएफ वगैरह के लिए ज्वाइन करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम सेट नंबर जो है ना 11 तक हम डाल चुके हैं, 12, 13 और 14, 12 तक शायद डाल चुके हैं। जो भी बचा हुआ है तो आज जो है ना शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको पेड बैच बिहार द्रव का ज्वाइन करना है तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको प्रॉपर्ली तरीके से एकदम सीरीज वाइज जो है ना आपको होमवर्क और जो घटनाचक्र का बुक है और जितने भी बुक आपको जो टेलीग्राम पे जो डिटेल दिया हुआ है उसमें जो बुक दिख रहा होगा आपको सारे बुक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग उसको उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर चाहते हैं कि नहीं हमको बुक वगैरह खरीदने में परेशानी हो रहा है या तो दूर है तो हमसे नहीं हो पा रहा है तो आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए। आपको प्रॉपर्ली तरीके से जो है ना जीके जीएस का लेवल का जो है ना आपको सारा बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक उसमें डाला गया है और आपका लेवल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रो करेगा जब उस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो जब होमवर्क मिलेगा तब उसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और वो बैच जो है ना आपको बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक चलेगा। इसलिए आप लोग से बोलते हैं कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 149 पर लगेगा, एक बार लगेगा, लेकिन आप 3-4-5 महीना जो है ना आप लगातार उसमें कंटिन्यू बेसिस पे ना अपना पढ़ते रहिएगा। और ये जो है ना जैसे हम क्लास करवाते हैं यूट्यूब पे क्लास करवाते हैं तो यूट्यूब क्लास करवाने से पहले आपको उस ग्रुप में जो है ना आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। और बाकी जिनको ऐसे ही पीडीएफ चाहिए मतलब जैसे राहुल स्टडी जो ग्रुप है उस लोग जो है जो पेड वाइज ज्वाइन किए हैं तो फिर जो पेड वाइज नहीं भी ज्वाइन किए हैं उस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिए। क्योंकि सारा नोटिफिकेशन वगैरह क्लास का हो या तो टेस्ट का हो या तो पीडीएफ वगैरह सारा उसी पे जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले क्लास में सेट नंबर 15 देखेंगे। इसमें और 5 सेट बचा हुआ है, 6 सेट बचा हुआ है। तो जल्द ही खत्म करके जो है ना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।